जवानों की शहादत पर आखिर क्यों होती है राजनीति? लोकसभा चुनाव के बीच चन्नी के बयान पर मचा बवाल, भाजपा कांग्रेस पर हुई जबरदस्त तरीके से हमलावर। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हालांकि राजनीतिक दल लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वायदे और दावे कर रहे हैं। इन सब के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। दरअसल हमने हाल के दिनों में देखा है कि कैसे सेना को लेकर भी राजनीति खूब होती है। विपक्ष सवाल खड़े करता है तो सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला बताती है। इस चुनावी मौसम में सेना को लेकर कुछ खास चर्चा अब तक नहीं हुई थी, लेकिन चन्नी के बयान के बाद से एक बार फिर से भारतीय सेना राजनीति के केंद्र में आ गई है। चन्नी ने क्या कहा? चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए किया गया स्टंट करार दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले संबंधी एक सवाल के जवाब में चन्नी ने कहा, यह स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे हैं। पंजाब के जालंधर में संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं भाजपा को जिताने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमें देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले जवानों पर गर्व है। मैंने बयान दिया था कि पिछले संसदीय चुनाव में 40 जवानों पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। सरकार को आज तक यह पता नहीं चल पाया कि इस हमले को किसने अंजाम दिया और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे। एक बार फिर चुनाव का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जवानों ने एक बार फिर अपनी जान गंवाई है। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि इसे राजनीतिक स्टंट क्यों बनाया जा रहा है और भाजपा द्वारा इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। भाजपा हुई हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व से इस बयान से सैनिकों का अपमान करने के लिए देशवासियों से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा, वे हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, वे हमारी सेना की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हमारे वीर जवानों का अपमान करेगी? मजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी के बयान को भयावह और सैनिकों के प्रति अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कह रही है कि उन्हें चुनाव के कारण शहीद किया गया। यह मानसिकता न केवल भयावह है बल्कि हमारे देश की सेवा करने वाले जवानों के लिए अपमानजनक भी है। अजय आलोक ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी अपना दिमाग खो बैठे हैं। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे घृणित बयान देना शोभा देता है? देश के जवानों पर ऐसी ओछी राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, यह उनकी संस्कृति है। खूब होगी राजनीति। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 सप्ताह पहले शनिवार को पुंछ जिले में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इसी को लेकर कांग्रेस नेता का बयान आया, जिसे भाजपा ने मुद्दा बना लिया। जाहिर सी बात है कि भाजपा अब राष्ट्रवाद की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश करेगी। भाजपा ये लगातार दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में लगातार कह रहे हैं कि पहले जब आतंकवादी हमले होते थे तो कांग्रेस की सरकार डोजियर भेजती थी, लेकिन अब हम सीधे घर में घुसकर डोज देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस मुद्दे पर राजनीति होगी, इसे चुनाव में भुनाने की भी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहेगी। इस हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधेगी और साफ तौर पर खामियों को उजागर करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने चिंता जताते हुए ये तक कह दिया कि केंद्र की सरकार ने देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया है। जो बीता शनिवार है उस दौरान एक बार फिर से पुंछ में जो आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 4 घायल हो गए। पुंछ में, जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके
हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है पंजाब में। कल भी विरोध हुआ था। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक किसान जो 60 वर्षीय था उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको लेके कैसे देखते? ऐसा है कि बीजेपी किसानों को दबाकर किसानी खत्म करके देश सूबे की और देश की पंजाब को दबाना चाहती है और पंजाब को की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। उनको पता है कि अगर हम किसान को खत्म कर देंगे, किसानी को खत्म करेंगे तो पंजाब डूब जाएगा। वो एक्चुअली पंजाब को डुबाना चाहते हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर आ रहे हैं और सैकड़ों परिवार जो भाजपा में शामिल होने, वो भी जो हिमाचल से आए हुए हैं, तो आज उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी है। अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर कर सरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सरोपा डाल देंगे, वोट उनको कोई नहीं देता। कुछ पैसे देकर भी ये आदमियों को खरीद रहे हैं, उनकी फोटो तुड़वा लेते हैं, वोट वो फिर भी नहीं डालेंगे। जितना मर्जी पैसा बांट लें, जितना मर्जी दबा लें, जो मर्जी डरा लें, लोगों ने अंदर जाकर वोट डाली है और वो कांग्रेस को डालेंगे। और दूसरी बात की जाए, कल जो करमजीत कौर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरे बेटे को दुर्योधन बोला, जबकि हमारा पूरा परिवार जो कांग्रेस ही रहा था, मेरे पति ने भी शहादत दी, इसलिए फिर भी उनको जो नकार दिया पड़ा। ऐसा है, उनको टाइम मिला था, पिछली बार टिकट मिली थी, अगर सक्षम होते तो जीत जाते। लोगों ने जिताना, मैंने नहीं। एक आखिरी सवाल सर, आपने रिंकू को लेकर कहा कि रिंकू एंड पार्टी जो है यहाँ पे शहर में जो दड़े सट्टे या लॉटरी का कारोबार कर रही है, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आपने तो जो महिला अफसर थी उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद आपने रिटर्न माफी मांगी। अगर कहते चन्नी जी बोलेंगे तो मीडिया में वो पत्र भी जारी कर देगी माफीनामा। उनको बोलो तुम्हारे पास कोई भी पत्र है तो अभी जारी करें, झूठ मत बोलें और ऐसे ही बातें मत बनाएं। मैं खाली दड़ा सट्टा की बात ही नहीं कर रहा, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा, मैं जो नशा यहाँ चल रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ। मैं जो रेडियो वाले से पैसे लिए जाते हैं, फड़ी वालों से पैसे लिए जाते हैं, उसकी भी बात कर रहा हूँ। जो स्नैचिंग हो रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारे यही लीडर रिंकू हो, गरार हो, इन्होंने यहाँ जलंधर में माहौल खराब कर रखा है। उस माहौल को हमने ठीक करना है। उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी, पंजाब में भी किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी। हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।